नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज पिछले 24 घंटे में जो दुनिया में जो घटित हुआ उसने पूरी दुनिया को एक तरीके से विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ ईरान और इजराइल का युद्ध बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुका है और इजराइल ने जिस तरह से ईरान के जो वहाँ के जो ऑयल डिपो पर अटैक करके उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक बहुत ही एक चौंकाने वाली खबर आई है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो शांति प्रस्ताव है उसको ठुकरा दिया है। और इसी बीच जो भारत ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे पूरे देश भर के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो बात यह है कि क्या ईरान का अब पतन शुरू हो चुका है या फिर, और भारत सरकार ने अभी जो ईरान युद्ध और इजराइल युद्ध में जो ईरान में फंसे 177 भारतीयों को कैसे मौत के मुंह से बाहर सुरक्षित अपने देश में वापस लेकर आए हैं, और हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हमले की जिसने ईरान को पूरी तरीके से एक कहूं कि हिलाकर रख दिया है, जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से एक चकनाचूर कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो इजराइल ने आज ईरान की जो सबसे बड़े वहाँ के जो पेट्रोलियम प्लांट है उसको उस पर निशाना साधते हुए उस पर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया। वह एक ऑयल डिपो नहीं था, वो सिर्फ, अगर ये कहूँ कि वो सिर्फ ऑयल डिपो नहीं, ईरान की ये कहूँ कि इकोनॉमिक मशीन थी जिसे उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसमें अब क्या हो सकता है कि जिससे ये जो पेट्रोलियम डिपो था जिससे ईरान को सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलता था, तो यानी कि अब इजराइल और अमेरिका ने ईरान को जो आर्थिक रूप से तबाह करने का प्लान बनाया है। तो इस पर जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अब सीधे स्पष्ट कहा है कि हम ईरान की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। तो दूसरी तरफ तब ऐसे स्थिति में जो ये युद्ध है बहुत ही ज़्यादा एक गमगीन स्थिति में पहुंच गया है। इसमें पूरी दुनिया ये कयास लगा रही है कि शायद ही दोनों देशों के बीच में सीज फायर जैसी कोई संभावना बने। लेकिन इसी बीच ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उसने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है कि उन्होंने, जैसे कि अमेरिका और अन्य कई देशों ने ईरान और इजराइल के बीच में 45 दिन के सीज फायर का एक प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसमें अमेरिका का कहना था कि हम जो इजराइल है वो ईरान पर जो अपने अटैक है वो बंद कर देगा और ईरान भी इजराइल पर अटैक बंद करके दोनों ही बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करें। लेकिन ईरान ने इसको लेकर एक जवाब दिया है कि जब तक इजराइल और अमेरिका कोई ठोस इस पर सबूत नहीं देते हैं कि, और ठोस एक आश्वासन नहीं देते हैं कि वो भविष्य में भी कभी ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, तब तक दोनों देशों के बीच में बातचीत संभव नहीं होगी। तो अगर यानी कि अब जो ईरान है वो ऑल आउट वार के मूड में है, यानी कि अब वो युद्ध को निर्णायक स्थिति में ही खत्म करने का प्रयास करेगा। तो अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो क्या आने वाले दिनों में दुनिया में एक ग्लोबली इकोनॉमिक ये कहूँ कि उथल पुथल मचने वाली है। क्या जो तेल की कीमतें हैं वो फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, इसी युद्ध के बीच में एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया, भारत का जो सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो भारत सरकार ने ईरान में जो अपने कुछ नागरिक फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन रेस्क्यू नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। यानी कि जो कि भारत में बहुत सारे तकरीबन 2000 से के जनसंख्या में जो भारतीय हैं वो ईरान में इस समय फंसे युद्ध के बीच में फंस गए थे, जो कि
भारत ने उन सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। यह मतलब ये कोई एक साधारण चीज नहीं थी, यानी कि ये बहुत ही एक तरीके से कहूँगी ये बहुत ही दुर्गम स्थिति थी, क्योंकि ईरान और इजराइल का युद्ध बहुत ज़्यादा घमासान, और इसी तरह भारत ने कूटनीतिक रास्ता के द्वारा आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो यह और इस ऑपरेशन में सिर्फ भारत ही नहीं, अपने भारत जो अपने पड़ोसी देश हैं जिसमें बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका के नागरिकों को भी उन्होंने इस ऑपरेशन के तहत रेस्क्यू किया है। तो दोस्तों, इस समय जो इजराइल और ईरान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं। तो एक तरफ ये कहूँ कि इस समय जो ईरान और इजराइल हैं एक तरीके से एक संप्रभुता की जिद है, और दूसरी तरफ दोनों ही देशों की जो बीच में जो नरसंहार और है उसके कारण पूरी दुनिया दोनों ही देशों में बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से तबाही मची हुई है, और पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ईरान को इस सीज फायर को मान लेना चाहिए, या इजराइल का यह हमला सही था, या फिर दोनों ही देशों को आपसी सहमति से कोई एक ठोस समझौता निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।